नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगरोटा बगवा में जेपी नड्डा का रोड शो, बोले कांग्रेस ने छीना हिमाचल का हक, प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। प्रदेश सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने नड्डा के दौरे को लेकर कसा तंज, कहा हिमाचल की बीजेपी सरकार हुई फेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष को करने पड़ रहे दौरे। विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक सुखविंदर सुक्खू ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस पहले घोषित नहीं करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा, सामूहिक नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी चुनाव। सीएम जयराम पर कसा तंज, बोले नाम के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, दिल्ली दरबार से कर रहे फैसले। बिलासपुर सदर पंचायत समिति ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार, विकास कार्यों के लिए पंचायत समिति को मिलेंगे 30 लाख रुपए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर जम्मू कश्मीर में पुरस्कार देकर किया जाएगा सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां पहले ही चुनावी शंखनाद कर दिया है, वहीं आज नगरोटा बगवा में रोड शो कर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही हिमाचल का हक छीना है। उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हिमाचल से स्पेशल कैटेगरी वापस लेकर हिमाचल के लोगों से उनका हक छीना गया। वहीं उन्होंने दावा किया कि यूपी उत्तराखंड में जिस प्रकार भाजपा की सरकारें बनी है, उसी प्रकार जनता के आशीर्वाद से हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। चार्ज है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना है। हमेशा हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, और दी हुई चीज को भी सामने से छीना है, मुंह के सामने नुआना को भी छीना है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की है और हमेशा हिमाचल को दिया है, लिया नहीं है। आप कहोगे क्या बोल रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1987 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री और 1987 में 9th फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया था, जिसके चेयरमैन NKP साल्वे थे और वह भी कांग्रेसी थे, विशुद्ध कांग्रेसी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट वापस लिया था। हमारे को सेंट्रल स्कीम में अगर 100 रुपया खर्च होता था तो 90 रुपए केंद्र देता था, 10 रुपए हिमाचल सरकार देती। लेकिन NKP साल्वे ने राजीव गांधी के आशीर्वाद से हिमाचल का हक छीना और हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट हटा दिया, और अब हमको 60 केंद्र देगा तो 40 प्रदेश को देना पड़ेगा, जयराम ठाकुर को देना पड़ेगा। यह परिस्थिति। और मनमोहन सिंह एक स्टेप और आगे बढ़े। मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, इसको 60-40 भी मत रखो, इसको 50-50 कर दो। 50 प्रदेश दे तो 50 केंद्र देगा। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, प्रधानमंत्री बने, उनको हिमाचल से लगाव थे, वो हिमाचल को जानते थे। उस समय न धूमल जी ने कहा, न शांता जी ने कहा, न किसी और ने कहा। मोदी जी ने खुद हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे करके और 90-10 कर दिया। 90 केंद्र देगा और 10 हिमाचल देगा। यह परिस्थिति ला कर, इसलिए मैंने कहा उन्होंने छीना। और मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं डेट बता रहा हूं, मैं नाम बता रहा हूं। NKP साल्वे, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी। छीनने वाले, देने वाले नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दिया। अब यहीं पर रुक गए होते तो भी मानते। आप बताइए 2003 में अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए डाटा सिर्फ सजा था कि नहीं सजा था? आप बताइए बत्ती बसी थी कि नहीं बसी थी? शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाले हैं
और कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस आलाकमान तय करेगी। इस मौके पर सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश की जयराम सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री एक भी फैसला खुद नहीं ले पाए। जो भी फैसले लिए गए वे दिल्ली दरबार से हो रहे हैं। आने वाले समय में स्वच्छ छवि वालों को हाई कमांड ये सोचता है, स्वच्छ छवि वालों को और युवा लोगों को विधानसभा टिकट भी मिलेंगे, ये निश्चित है। सभी विचारों को एक करके रखती है। तो कांग्रेस के आने वाले भविष्य के जो भी चुनाव होगा, हाई कमांड उसमें कोई मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करेगा। दूसरा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा, 4 बाय इलेक्शन के बाद पार्टी ने यह फैसला किया, क्योंकि 4 बाय इलेक्शन सबने सामूहिक नेतृत्व में लड़े। जब पार्टी ने यह फैसला किया कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की उस विचारधारा का गुणगान करेंगे जिसके पास हाथ का चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व होगा, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। क्योंकि किसी को चेहरा घोषित करना कांग्रेस की विचारधारा को कम करना है। मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है नाम के फैसले मुझे लगता है दिल्ली दरबार से कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को इतना दबा दिया गया है कि कोई भी फैसला चाहत होते हुए भी नहीं कर पाते। अब देखना यह है कि सरकार की नीति और नीतिगत फैसलों में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, सबसे बड़ी चीज जो आम आदमी से संबंधित है वो महंगाई है। आज महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई की आग से हर घर झुलस रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त ध्यान ही नहीं दे पा रही कि जो सरसों का तेल कभी 120 कभी 110 रुपए हुआ करता था, आज 200 रुपए के पार हो चुका है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने प्रदेश की जयराम सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल की बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। इसी कारण अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश में दौरे करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 10 दिनों के अंदर दूसरा दौरा है। चुनावी वर्ष होने के कारण वे बार बार हिमाचल प्रदेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार ने जनता के साथ जो भी वादे किए थे वह उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। जी भी मैं समझता हूं कि बार बार आएंगे और ऐसे भी गर्मियों का मौसम है, पंजाब में भी गर्मी है और दिल्ली में भी गर्मी है, तो हिमाचल का मौसम बहुत बढ़िया है आजकल गर्मियों के लिए। आना चाहिए एज ए टूरिस्ट। अगर केजरीवाल जी बाहर से आते हैं और कभी मान साहब को लाते हैं तो ये एक मैं समझता हूँ एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू का दौरा हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी कोई आधार हिमाचल प्रदेश में नहीं है। उनको बहुत समय लगेगा अपना संगठन खड़ा करने में और नेता चुनने में, बनाने में, तो लंबी लड़ाई है उनके लिए। हम स्वागत करते हैं कि वो आते रहें और अपना काम करते रहें, इससे कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अगर 10 दिनों में दूसरी बार शिमला का या हिमाचल का रुख कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या ये संकेत दे रहे हैं। साफ तौर पे चुनाव वर्ष है। चुनाव वर्ष में नड्डा जी बार बार दौरे कर रहे हैं। 4.5 साल तो मुझे नहीं लगता कि टाइम निकाल पाए हैं ज़्यादा। लेकिन इसका एक सिंपल सी बात है कि चुनाव की तैयारियों को लेके वो अपनी पार्टी की आगे बढ़ाने के लिए है। और जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकार रही है भाजपा की, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी की अध्यक्षता में,
वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। एक फेल गवर्नमेंट रही जो किसी भी वर्ग के साथ अपने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि नड्डा जी ये बात समझते हैं, उन्होंने सर्वे भी जरूर कराए होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जनता का रुख क्या होने वाला है। मैं समझता हूँ कि वो आभास उनको है, इसलिए वो बार बार आके एक जो स्टेट गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी है या जो मुद्दे हैं लोगों के बीच जो रोष है उसको दूर करने का एक प्रयास हो रहा है। पर जहाँ तक सवाल जनता का है, जनता समझती है बात को। आज सबसे बड़े जो मुद्दे हैं जनता के बीच, नड्डा जी का दौरा है कि हम पूछना चाहते हैं, नड्डा जी ने कुछ महंगाई और बेरोजगारी पे कुछ बात रखी अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की। सरकार भारतवर्ष की हो या सरकार हिमाचल प्रदेश की हो, क्या नड्डा जी ने कुछ मॉडल बताया कि किस प्रकार प्रदेश की और देश की जनता को महंगाई से राहत मिलने वाली। आप देख रहे हैं महंगाई हर व्यक्ति के जीवन में किस तरह, रोजमर्रा के जीवन में हर वस्तु हर चीज जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके हिसाब से आम आदमी को अपना जीवन चलाना मुश्किल हुआ है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते कांगड़ा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं आप चुनाव इंचार्ज सत्येंद्र जैन ने पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कांगड़ा और वर्तमान जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजकुमार समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं पार्टी में जुड़ने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों और अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस को इसकी मुख्य वजह बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी जनता बदलाव चाहती है, जिसके लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर भी जैसे यहाँ पर कर्ज है, यहाँ पर भी घाटा होता था। आज देश के अंदर अकेली सरकार है जिसका घाटे का बजट नहीं है, जो रेवेन्यू सरप्लस में एक ही जगह है, वो दिल्ली है। 7 साल के अंदर हमने रेवेन्यू सरप्लस बना दिया, किसी तरह का कोई हमारा कर्ज नहीं है। हमने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई कर्ज नहीं लेना था, केंद्र सरकार का कोई कर्ज हमने नहीं देना, कोई बात वापस नहीं देना, ना केंद्र सरकार से ले रखा है ना कहीं और से ले रखा है। रेवेन्यू सरप्लस बना के दिखाया। जो हमारा बजट 30,000 करोड़ का होता था उसको 70,000 करोड़ के लिए दिए हैं 7 साल में। इज द ओनली स्टेट जहाँ पर इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में 14वें नंबर पर आती है और दिल्ली दूसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ेगी तो हिमाचल के अंदर की ये प्लस तो 50,000 तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारा इनकम बढ़ाने का मकसद है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी प्लस खत्म हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, आज ये दोनों लोग हमसे मतलब जो मेन हैं इनके साथ काफ़ी सारे साथी भी हैं, मेरे पीसी के बाद इनसे अलग से इंटरव्यू ले लीजिएगा। दोनों ने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था को बदलने के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आए हैं, ये व्यवस्था को बदलने के लिए आए, सिस्टम को बदलने के लिए। आप अलग से इंटरव्यू ले लेना, किसी को कोई टिकट के वादे नहीं किया गया, ये लोग सिस्टम को बदलने के लिए आए, उसको तो आना ही पड़ेगा ना। और ये भी मत कहना कि किसी को टिकट मिलेगा, इसको टिकट क्यों मिला, टिकट किसी ना किसी को देना भी पड़ेगा, परंतु हमने किसी को वादा नहीं किया। देश भर में हिमाचल प्रदेश का जिला बिलासपुर नाम रोशन कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जिला परिषद बिलासपुर के बाद सदर पंचायत समिति ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार झटका है। पंचायत समिति सदर को देश भर में बेहतर पंचायत समितियों में से चुना गया है। वहीं प्रदेश में सबसे बेहतर पंचायत समिति सदर पंचायत समिति बनी है। इसके लिए सदर पंचायत समिति को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पंचायत समिति को इससे पहले भी ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, जिसकी एवज में पंचायत समिति को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 30 लाख रुपए की राशि मिलेगी। वहीं अब एक बार फिर सदर पंचायत समिति ने देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत समितियों में जगह बनाई है। इस बार भी पंचायत समिति सदर को 30 लाख की राशि मिलेगी। इसमें सदर क्षेत्र के विकास कार्यों को भी गति मिल पाएगी। सदर की बात करें तो पंचायत समिति सदर ने जो है पिछले साल जो है ये अवार्ड के लिए अप्लाई किया था और इसमें 34 तरह के पैरामीटर्स थे जिस पे इन्होंने रिप्लाई करना था। तो ये ऑनलाइन परफॉर्मा था, ऑनलाइन परफॉर्मा इन्होंने भरा और इसके साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाने पड़ते हैं, जो कि इन्होंने एक्चुअल में काम किया था वो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगाए। तो उसमें ये जो है स्टेट लेवल पे फर्स्ट आई है हमारे पंचायत समिति सदर। इसमें इन्होंने ज़्यादातर जो है अपने एरिया में रोड्स का काम किया है, सोलर लाइट्स लगवाई हैं,
फिर इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है और मोरोवर इन्होंने अपना जो कैंपस है उसमें भी इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन की है। 12 दुकानें हैं इनकी इनकम जनरेशन के लिए, मतलब किराए पे चढ़ाई है। गेस्ट हाउस है इनका अपना, एक इन्होंने हॉल बनाया काफ़ी बढ़िया, 20 लाख रुपये हमारे थ्रू इनको मिला था, ग्रांट मिला था। तो काफ़ी इन्होंने काम जो है पिछले साल करवाया है, तो उसी की वजह से इनको जो है ये स्टेट लेवल पे फर्स्ट है। प्रदेश भर में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर 24 अप्रैल से अभियान की शुरुआत प्रदेश भर से हो जाएगी। आपको बता दें, इसी कड़ी में हमीरपुर में आज उपायुक्त देवश्वेता बनिक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 24 अप्रैल से 1 मई तक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पीएम किसान लाभार्थियों सहित बचे हुए किसानों को केसीसी के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं इसमें डेयरी एवं मत्स्य पालकों को भी केसीसी में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर सभी जिलों में कार्य किया जा रहा है ताकि किसानों सहित अन्य लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिल सके। किसान हैं जो हमारे जो सुरक्षा योजनाएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं भारत सरकार की, उससे भी जो है कई बार वंचित रह जाते हैं जानकारी के अभाव के कारण या इनिशिएटिव ना लेने के कारण। तो इसमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा इस अभियान के तहत, जो कि 24 अप्रैल से 1 मई 2022 में पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। इसमें सभी लोगों से और किसानों से जो पीएम किसान के बेनिफिशरीज हैं या किसी और तरह से भी जुड़े हुए हैं कृषि क्षेत्र से जो एलिजिबल हैं केसीसी लेने के लिए, उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है इस बेनिफिट को लें। आप अपने जो नज़दीकी पंचायत सेक्रेटरी हैं उनसे संपर्क करें। फॉर्म्स भर के जो है पंचायत सेक्रेटरीज को डायरेक्शंस दिए गए हैं, आज की मीटिंग के द्वारा फील्ड फंक्शनरीज को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि प्राथमिकता पे आपके जो फॉर्म्स हैं और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और राजस्व के अभिलेख हैं उसको उपलब्ध करवाए। हमारे पटवारी, हमारे राजस्व अधिकारी भी इस कैंपेन के साथ जुड़े रहेंगे। ऊना में आज हेल्थ चेकअप मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने किया। उन्होंने मेले में पहुंचकर चेकअप कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं सत्ती ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हेल्थ चेकअप मेले के आयोजन को जनता के हित में बताया। वहीं सत्ती ने इन आयोजनों में हर प्रकार से लोगों के टेस्ट किए जाने और डॉक्टरों की टीमों द्वारा उनको उचित मार्गदर्शन किए जाने का भी दावा किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक लेवल के ऊपर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में आज ऊना ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला लगा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों को घर द्वार के ऊपर स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिले, लोगों को अपने नज़दीकी स्थान के ऊपर टेस्ट कराने की सुविधा प्राप्त हो, उसके नाते ये स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। आज ऊना ब्लॉक का चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं अपनी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए। जो डॉक्टर जहां आए हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं और फिर आगे उनको जैसा गाइड करेंगे फिर हॉस्पिटल में जा कर के जिनको जहां दवाई दे सकेंगे उनको जहां पर सहयोग करेंगे, बाकियों को आगे रेफर करके हॉस्पिटल में कहाँ उनको क्या इलाज होना है उसका लाभ उनको मिलेगा। ये अच्छा एक प्रयास है गवर्नमेंट का कि दूर दराज के क्षेत्रों में जा कर के, पहाड़ों में तो बड़ी दूर तक मेले लग रहे हैं। हमारा तो चलो एक हेडक्वार्टर है, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हर ब्लॉक के अंदर ऐसे मेले लगना लोगों के लिए लाभदायक है। हेल्थ कैंप बहुत अच्छे है। इनके लगने बीमारियों का काफ़ी फायदा होगा, पता चलेगा कौन कौन सी बीमारी चल रही है या कैसे है। चेकअप अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर, दवाई फ्री दे रहे हैं। हम भी आए हैं चेक करवाने के लिए और टीका इंजेक्शन 60 साल वाला वो भी लगवाने आए हैं। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।